दोस्तों आज की कहानी है जब मेरा पति मुझसे रूठने लगा तब मैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। यार मैं तुम्हारे बिना बच्चों को 10-12 दिनों तक अकेले कैसे संभालूंगा। क्या यह टूर इतना जरूरी है? कोई बहाना नहीं बना सकती। मेरे प्यारे पतिदेव, यदि टूर पर जाने के लिए बॉस का इतना दबाव न होता तो मैं नहीं जाती। वैसे यह भी सोचो कि इस तरह के असाइनमेंट से ही मेरी स्किल डेवलप होगी और फिर इसी बहाने मुझे बाहर जाने का मौका भी मिल रहा है। बस 10-12 दिनों की बात है, वक्त कैसे गुजर जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नैना ने मुस्कुरा कर कहा, पर मैं परेशान था। खाना बनाना, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना और फिर बच्चों की देखभाल, यह सब कौन करेगा? मैंने पूछा। देखो, खाने पीने की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो, मैंने लाजो से कह दिया है। वह रोज़ सुबह सुबह आकर नाश्ता खाना वगैरह बना देगी और बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेज देगी। बच्चों को स्कूल से लाकर उन्हें खिलाकर और फिर रात के लिए कुछ बनाकर ही वह वापस अपने घर जाएगी। शाम में तुम आओगे तो सब कुछ तैयार मिलेगा। रही बात बच्चों की देखभाल की, तो यार इतना तो कर ही सकते हो। वैसे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते। ओके डार्लिंग, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बस तुम बहुत मिस करूँगा। मैंने थोड़े रोमांटिक सुर में कहा। जब भी मेरी याद आए तो बच्चों के साथ खेलने लगना, सब अच्छा लगने लगेगा, उसने समझाया। मैंने नैना को बाहों में भर लिया। वह पहली बार इतने दिनों के लिए बाहर जा रही थी। वैसे 1-2 बार पहले भी गई है, पर जल्दी ही वापस आ जाती थी। अगले दिन सुबह नैना की फ्लाइट थी। 10 बजे के करीब मैं उसे विदा कर घर लौटा तो देखा कि बच्चे स्कूल से वापस लौट आए थे। पापा, हमारे स्कूल 31 मार्च तक बंद हो गए हैं, तान्या ने खुश होकर कहा। तो हर्ष ने वजह बताई। पापा, टीचर ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए घर में रहना ज़रूरी है। ओके, तो फिर ठीक है, पूरे दिन घर में रहो और मज़े करो, मगर थोड़ी पढ़ाई भी करना और लाजो दीदी की बात मानना। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाया करूँगा। ओके। मैंने तान्या को गोद में उठाकर पप्पी दी। ओके पापा, दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। मैं फटाफट तैयार होकर 11 बजे के करीब ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे दिन बच्चों का ख्याल आता रहा। 2-3 बार फ़ोन करके बच्चों का हालचाल भी लिया। शाम में जब घर पहुंचा तो बच्चे टीवी खोलकर बैठे हुए थे। और बताओ, कैसा रहा आज का दिन? मैंने पूछा तो हर्ष ने जवाब दिया, अच्छा रहा पापा, हमने पूरे दिन मस्ती की। लाजो दीदी ने आलू की रसदार चटपटी सब्जी के साथ पूरियाँ तलकर खिलाई। मज़ा आ गया, मगर मम्मी याद आ रही थी। तान्या ने कहा, हाँ वह तो है, मम्मी तो मुझे भी याद आ रही थी। चलो अब मैं कपड़े बदल कर चाय बना लूँ, फिर बातें करेंगे। कपड़े बदलकर मैं किचन में घुस गया। किचन बिल्कुल साफ सुथरा था और फ्रिज में खाना बनाकर रखा हुआ था। मैं निश्चिंत हो गया और चाय बनाकर ले आया। बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती की, थोड़ा ऑफिस का काम देखा और टीवी देखते देखते खा पी कर हम सो गए। सुबह सुबह लाजो के द्वारा दरवाजे की घंटी बजी। बजने से नींद टूटी। वह अपने काम में लग गई और मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। इस तरह 7-8 दिन तो अच्छी तरह गुजर गए, मगर फिर उस रात प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी। मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। अब नैना कैसे आएगी? मैंने तुरंत उसे फ़ोन लगाया तो वह खुद घबराई हुई थी। मैं खुद समझ नहीं पा रही कि अब यहाँ से कैसे निकलूँगी। मेरे साथ ऑफिस के जो लोग आए हुए थे सभी रात में ही रिश्तेदारों के यहाँ जाने को निकल गए हैं। मैं भी अमृता के घर जाने की सोच रही हूँ। अमृता कौन? अरे वही मेरी सहेली, मैंने तुम्हें मिलवाया था ना। अरे हाँ याद आया, ठीक है उसके घर चली जाओ।
यह ठीक रहेगा, मगर मैं क्या करूं? तुम यहाँ तो आ नहीं सकोगी। सारी ट्रेन और फ्लाइट सब बंद है। लाजो का भी फ़ोन आया था, कह रही थी कि कल से नहीं आ सकेंगी। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है। देखो, कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। प्लीज़ बच्चों का ख्याल रखना। अब मैं निकलती हूँ, वरना रात हो जाएगी। ओके, बाय। कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अब मेरे सामने बहुत विकट समस्या खड़ी थी। क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? लग रहा था जैसे इससे कठिन परिस्थिति तो ज़िंदगी में आ ही नहीं सकती। अगली सुबह उठा तो फ्रेश होकर एक नई नवेली दुल्हन की तरह दबे पाँव सबसे पहले किचन में घुसा। दबे पाँव इसलिए ताकि बच्चे न उठ जाएं। मेरे लिए मेरा ही किचन बिल्कुल अजनबी था। काम तो सारे नैना करती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। मैंने सबसे पहले नैना को वीडियो कॉल किया और एक एक करके समझने लगा कि कहाँ क्या चीज़ रखी हुई है। इसके बाद नैना के कहे अनुसार मैंने 4 कटोरी आटा निकाला और उसमें 1 कटोरी पानी मिलाकर आटा गूँथने लगा। नैना ने बताया कि पानी ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा आटा और डालो। मैंने ऐसा ही किया और अच्छी तरह गूँथने की कोशिश करने लगा। अब फ़ोन रखकर मैं सब्जी काटने बैठा। मुझे बैगन काटना सबसे आसान लगता है, इसलिए 2 बैगन और 4 आलू निकाल लिए। बड़ी मुश्किल से आड़ी तिरछी करके मैंने सब्जी काटी। बनाने के लिए फिर से नैना को फ़ोन किया। वह बताती गई और मैं बनाता गया। सब्जी नीचे से लग गई थी, पर यह बात मैंने नैना को बताई नहीं। गैस बंद करके 1 चम्मच में सब्जी निकालकर चखी तो मेरा मुंह कौसला हो गया। एक तरफ तो सब्जी में जलने की गंध आ रही थी, उस पर लग रहा था जैसे नमक का पूरा डब्बा उड़ेल दिया हो। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। यह तो पहला दिन था, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। यह सोचकर ही मुझे चक्कर आने लगे थे। अब मेरे सामने एक और बड़ा टास्क था और वह था रोटी बनाना। मैंने ज़िंदगी में आज तक रोटियां नहीं बेली थी। किसी तरह खुद को तैयार किया और आटे की लोई बनाकर उसे चक्रे पर रखा। नैना को फिर से मैंने वीडियो कॉल कर लिया था ताकि वह मुझे डायरेक्शन देती रहे। मैंने ठीक से आटे का परोथन नहीं लगाया था, इसलिए रोटी चक्रे से चिपक गई थी। नैना ने मेरी गलती की ओर मेरा ध्यान इंगित किया। लोई को अच्छी तरह परोथन में लपेटकर फिर बेलो, वरना यह चिपक जाएगी। मैंने फिर से लोई बनाई और खूब सारा परोथन लगाकर रोटी बेलने लगा, मगर रोटी की हालत देखने लायक थी। रोटी के नाम पर तरह तरह के नुस्खे और पशु पक्षियों की आकृतियाँ बन रही थी। 2 रोटियाँ जल चुकी थी, तीसरी पर काम हो रहा था। तभी तान्या आ गई और हाथ में रोटी लेकर नाचने लगी। हर्षु, देख पापा ने कैसी रोटी बनाई है, जली हुई, टेढ़ी मेढ़ी दिखाकर जरा दौड़ता हुआ हर्ष भी आ गया और रोटी देखकर हंसने लगा। फिर बोला, पापा आप हमें यह खिलाओगे? मैं तो नहीं खा रहा, आप मेरे लिए आमलेट तैयार कर दो। हर्ष की फरमाइश सुनकर मेरा मुंह बन गया था। जैसे तैसे अपने लिए 4 रोटियां बनाकर मैं बच्चों के लिए किराने की शॉप से ब्रेड अंडा लेने चला गया। अंडा बॉयल किया, ब्रेड सेक कर बटर लगाई और बच्चों को दे दिया। मैंने नैना को फिर कॉल किया। यार नैना, कोई सबसे आसान चीज़ बनाना बता दो। मुझे ऐसा करो, दाल चावल बना लो कुकर में, 2 गिलास पानी, 1 कटोरी धुली दाल, हल्दी और नमक डालकर चढ़ा दो। 2 सीटी आने पर गैस बंद कर देना। फिर करछुल में घी, जीरा और हींग रखकर गर्म करना। जीरा चटकने की आवाज़ आने पर दाल में छौंका लगा देना, कहकर वह हंसने लगी। मैंने ऐसा ही किया, दाल और चावल बना दिया। यह बात अलग है कि दाल में नमक हल्का था और चावल नीचे से लग गए थे। बच्चों ने मुंह बनाते हुए खाना खाया और मैं इस चिंता में डूब गया कि कल क्या बनाऊंगा। अगले दिन मैंने बच्चों को सुबह नाश्ते में तो ब्रेड अंडा दे दिया।
मगर दोपहर के लिए मैंने एक बार फिर रोटी सब्जी बनाने की सोची। भिंडी की सब्जी बनानी थी। मैं पहले भिंडी काटने बैठ गया। काट कर जब धोने के लिए उठा तो हर्ष चिल्लाया, अरे पापा, यह क्या कर दिया आपने? मम्मा तो भिंडी धोने के बाद उसे काटती थी, वरना वह लिसी हो जाती है। यह बात मामा ने बताई थी। मुझे तो बेटा आपको पहले बताना चाहिए था ना। अब मुझे इनको धोना तो पड़ेगा ही, जाहिर है उस दिन भिंडी कैसी बनी होगी आप समझ ही सकते हैं। रोटियां भी नक्शों के रूप में ढलती गई। यह बात अलग है कि मैंने उन्हें जलने नहीं दिया। बच्चों ने थोड़ा नानुकर करके आखिरकार दही के साथ खा लिया। तीसरे दिन सुबह मैंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची। मेरी मम्मी बेसन का चीला बहुत अच्छा बनाती थी, सो मैंने भी वही ट्राई किया, मगर शायद तवा गलत हाथ लग गया था। मैंने नॉन स्टिक नहीं बल्कि लोहे का तवा ले लिया था। चीला तवे में बुरी तरह चिपक गया। किसी तरह खुरच कर टूटा फूटा चीला निकला तो बच्चे ताली बजा बजा कर हंसने लगे। अब तो वे मुझे खाना बनाता देख जानबूझकर किचन में आ धमकते और मेरा मजाक उड़ाते। नैना से सलाह मांगी तो उसने बताया कि तवा बदलो और पहले पानी छिड़को, फिर थोड़ा तेल पसार कर डालो, इसके बाद चीला बनाओ। ऐसा करने पर वाकई अच्छे चीले तैयार होंगे। यानी तीसरे दिन मैंने कुछ काम की चीज़ बनाई थी जिसे बच्चों ने भी बिना कुछ खाए खा लिया। दोपहर में मैंने फिर से दाल चावल ही बना दिए। चौथे दिन मैंने तय किया कि बच्चों को कुछ अच्छा और पौष्टिक भोजन खिलाऊंगा। रात में मैंने साबुत मूंग और काले चने पानी में भिगोकर रख दिए थे। सुबह उन्हें कुकर में डालकर झटपट एक सीटी लगाई और फिर उसमें प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, गाजर, खीरा, अनार के दाने आदि मिलाकर टेस्टी स्प्राउट्स का नाश्ता तैयार कर दिया। बच्चों ने स्वाद लेकर खाया। दोपहर में रोटी के बजाय मैंने आलू के पराठे बनाए। पराठे भले ही टेढ़े मेढ़े थे, मगर दही के साथ खा लिए गए। रात में खिचड़ी बना दी। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। खाना बनाने के बाद ढेर सारे बर्तन मांजने और फिर किचन की सफाई का काम भी मेरा ही था। कपड़े भी मुझे ही धोने थे। यानी कुल मिलाकर मैं फुल टाइम काम वाली बन गया था। पूरे दिन व्यस्त रहने लगा था।